नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो इस क्रिसमस तैयार हो जाइए अपनों को पहचानने के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के जरिए। और ये कैसे होगा ये बताने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। एक बेहतरीन उम्दा एक्टर और एक सीजन्ड डायरेक्टर, एंड वन एंड ओनली नन अदर देन नाना पाटेकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाना। और अनिल शर्मा जी, एक फिल्म लेकर आ रहे हैं वनवास, जो कि 20 तारीख को थिएटर्स में, 20 दिसंबर को क्रिसमस से ठीक पहले रिलीज हो रही है। और ये फिल्म वनवास जो बताती है अपनों को कैसे पहचानना है, तो कैसे ये होगा। और इसके साथ साथ मेरे साथ एक शार्मिंग पर्सनालिटी जिनको आप गदर 2 में देख सकते हैं, और जिनमें जो क्रिटिक्स हैं उनको एक प्रॉमिसिंग एक्टर की झलक नजर आती है फ्यूचर के। तो उत्कर्ष शर्मा जो अनिल शर्मा जी के बेटे भी हैं, और गदर 2 में हम आपका कमाल उत्कर्ष देख ही चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाना, मैं आपकी से शुरुआत करना चाहूंगी। और ऑफ कोर्स मैं क्या, हर कोई वजूद ही इतना मजबूत है, तो मैं इसी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। मैं चाहती थी मैं आपसे जब भी मिलूं मैं एक सवाल के साथ आपसे शुरुआत करूं। ये जो विश्वनाथ पाटेकर, लेकिन ये नाना पाटेकर, ये कब बन गए? किसने आपको नाम दिया? कैसे? मेरी मौसी थी, वो बचपन में नाना नाना करती थी, फिर वो सभी उसी नाम से पुकारने लगे, तो फिर वो विश्वनाथ पीछे रह गया और फिर नाना ही बन गया। तो फिल्मों में भी नाना आ गया? आपको नहीं लगा कि ये क्या पासपोर्ट पे भी नाना ही है, अभी अकाउंट भी नाना के ही नाम पे है, तो भी अभी वो रह गया, विश्वनाथ पीछे रह गया। वो स्कूल के जो कोई मिलते हैं तो वो उस नाम से पुकारते हैं, ये विशु, तो समझने का कि ये मेरे स्कूल के, हाई स्कूल के लोग हैं, लेकिन वो अभी रह गया पीछे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए अब, क्योंकि वनवास ये फिल्म जितने भी मैं देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हुए, हमने नाना पाटेकर को इससे पहले कभी देखा नहीं कि वो किसी फिल्म का इतना प्रमोशन कर रहे हैं। आप कभी बहुत ज्यादा फिल्म बकवास होती तो मैं नहीं आता। मुझे बहुत दिनों के बाद इतनी रास आई मेरी फिल्म। जिस तरह का जो कंटेंट है, जो कहना चाहते हैं, वो इतने बखूबी से, मतलब डायरेक्टर हमारे जो है उन्होंने इतना बहुत सही मायने में बयां किया है, बहुत कमाल का किया है। और ये हर घर की कहानी है, हर घर में ये घट रहा है। अब किसकी मजबूरी है, क्या है, वो देख लो, अब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन करते वक्त बड़ा सुकून मिला। आपने जब देखी होगी, जब तैयार हो गई, तो बहुत, मुझे बहुत पसंद आई। इन्हें तो मैं सच कहता हूँ, मैं कभी प्रमोशन नाम की चीज कहते तो भी नहीं ना, मैं प्रमोशन नाम की चीज करता ही नहीं, क्योंकि प्रमोशन क्या है, हमारे ज़माने में 4 पोस्टर लग जाते थे, होर्डिंग लग जाते थे, और फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को अच्छी लगती तो चलती थी, नहीं अच्छी लगती तो गिर जाती थी। लेकिन ये जो आजकल का ये झमेला है, मेरे समझ में ही नहीं आता। हर यहाँ से बहुत थकाते हैं यार, यहाँ से उठो वहाँ जाओ, वहाँ से उठो वहाँ जाओ। मैंने कहा इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारी फिल्म अच्छी है, लगेगी, लोगों को पसंद आएगी, करो। फिक्र क्यों कर रहे हो? लेकिन वो कहते कि नहीं है, ऐसे करना पड़ता है। दौर ऐसा है सर, दौर बदल गया है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हाँ ना, मैंने अगले बार मैं अगर फिल्म करूंगा तेरे साथ तो पहले ही कहूंगा कि मैं प्रमोशन को नहीं आऊंगा। मेरे शूटिंग से ज्यादा प्रमोशन के दिन लिए इन्होंने। अच्छा। हाँ, सच कहता हूँ। आज यहाँ जाऊंगा, कितना बड़बड़ करोगे यार, दिन में 6-6, 7-7 घंटा आप बोलते रहोगे, गला सूख जाता है, दुखता है रात को। 74 साल की उम्र में। लेकिन मैं 74 साल की आपकी उम्र, हाँ, फिटनेस, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं, आप एकदम फिट नजर आते हैं। और नाना, मैं आपको कहीं सुन रही थी किसी इंटरव्यू में, आपने कहा पहला वो 12, 13, 14 साल का बच्चा, उसमें बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे आप। क्यों थे? मतलब मैं यहाँ पे खड़े, जितने उत्कर्ष हमारे सामने, अनिल जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं अगर देखूं टॉल, डार्क, हैंडसम, तो वो वाली छवि है। और यंग में मैंने उस वक्त आपको नहीं देखा, लेकिन अगर मैं अभी भी देखूं तो उस वक्त इमेजिन करूं तो अरे बहुत दीवाने थे इनके। हाँ, ये तो मशहूर थे। तो नाना, ये आप कैसे ऐसे? दो ही लोग तो थे हीरो में, inferiority 2 ही complex तो आपने हीरोज तो- थे उस वक्त, मिथुन चक्रवर्ती के नाना पाटेकर, दोनों टॉल, Tall, dark, हैंडसम, एंड बस सब जगह इनकी दीवानगी हुआ करती थी। वो जमाना था, हमने देखा है। अगर मैं तेरी बात करना शुरू करूंगा ना तो फिर यहाँ कुर्सी से उठ के भाग जाएगा तू। आप कहीं कह रहे थे माधुरी दीक्षित पर लेकर के, आपने कहीं कहा कि कहाँ वो, कहाँ मैं, आप क्यों नहीं? मतलब ठीक है, खैर ये कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं बात करता हूँ। बनारस में ही शूट हुई है? बनारस में शूट हुई है। पूरी नहीं, पूरी शिमला में भी हुई। अच्छा, आधी शिमला में, आधी बनारस। अच्छा, हाँ, वो एक इंसिडेंट भी था जब आप लोगों ने नमक की बोरियां मंगा करके रखी, लेकिन आप कह रहे हो प्रकृति ऊपर से ऐसे बर्फ गिरने लगी कि वो
कमाल का था वो सीक्वेंस। अगर मैं सच कहता हूँ, वो वैसे मैं मानता नहीं इन बातों को, लेकिन अगर तुम्हारी मतलब सच में तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो ऊपर वाला तुम्हारा साथ देता है। क्या कमाल का सीक्वेंस हुआ है वो क्लाइमैक्स का। ऐसे बर्फ 2 साल से शिमला में बर्फ नहीं हुई थी, और वो सीन जिस दिन हमने शुरू किया उस दिन बर्फ सुबह, और बर्फ गिरी नहीं रही थी। हमने 3-4 ट्रक मंगा के रखे नमक के, और हमने मशीनें मंगाई दिल्ली से शिमला में स्नोफॉल की, और हमने पूरी तैयारी की। हमने कहा कि अब तो कोई रास्ता है नहीं, करना बर्फ में, वीएफएक्स में देखेंगे। लेकिन रात को जो खड़ 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 हुई, सुबह जब उठे तो देखा पूरा होटल बर्फ से भरा पड़ा है और गाड़ियां नहीं चल पा रही। 11 बजे हमको लोकेशन पहुंचने लग गए, इतनी बर्फ। और वहां पे 5 कदम दूर चलो तो आप 5 कदम में 5 दफे फिसल रहे थे। और वो जो 8-9 घंटे नाना सर वहीं खड़े रहे, मैं वहीं, उत्कर्ष वहीं, सिमरत वहीं, सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियन वहीं, और समझ नहीं आ रहा है कैमरा कैसे लगाएं। बर्फ गिरे जा रही है, हम सब बर्फ में खड़े हुए हैं। नाना सर ने गुस्सा नहीं किया आप पे? नाना सर मैं सच कहता हूँ गुस्सा करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इतना कहीं वो थम न जाए। तो कैमरे वो कैसे लगा रहा है हमको मालूम है, ये और मैं, हम दोनों का हम उनको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं देने, तुम अपने आप दोनों बात करो यार। पूरा बिल्कुल वो अच्छा। विदाउट डायरेक्टर हमने काम किया। ये दोनों मिलकर आप दोनों अपना काम करो, हम अपना काम। हमारा हमने कहा डायलॉग्स एंड ऑल वो डायलॉग सब दिए हुए बहुत थे। है, सब। हाँ, लेकिन वो इतना वक्त ही नहीं, यहाँ से जाके वो बोल भी नहीं सकते। अरे मैं इनको समझाने में 3 दफे गिर जाऊंगा। ये दोनों आपस में कर रहे हैं, मैं सिर्फ कैमरा शॉट लेने में लगा हूं। आप लोग अपने आप में इम्प्रोवाइज करो। डायलॉग दोनों को याद है, डायलॉग दोनों ने किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या सीन हुआ। नाना, आपने इस फिल्म में गाना भी गाया है? गाना गाया, मैं नाचा गाना हूँ। गाया। आप नाचे भी हैं? अरे इतना कमाल। नाना से बोला कि आप नाचिए और वो नाच दिए। ये नाना सर का जो नाचते हैं ना, वो कमाल नाचते इमेज हैं। मेरी ऐसी है कि मैं नचाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नाचा भी हूँ। तो आपने गाना भी गाया। वो नाना थोड़ा तो कुछ सुना दीजिए हमें। इन्होंने कहा कि आप शायरी जबरदस्त बोलते, चलिए गाना मत गाइए, कुछ सुना दीजिए हमें। आप शायरी भी जबरदस्त बोलते हैं। नहीं, शायरी वगैरह कुछ नहीं, वो जो रटे हुए फिल्म के डायलॉग जो थे वो तो मतलब कविता जैसी थी, तो उसके गाने भी बहुत बढ़िया गाते हैं। लेकिन वो सबसे पहले इस हसीन नाज़नीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचिस तोहफा पेश करने की इजाजत चाहूंगा, जिसके चेहरे पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है। अरे ये तो ब्लश करने लगे। कोई भी आप मतलब क्या। जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर काली हो जाए, और जिसकी मुस्कुराहट को अपनी तौहीन समझ चेहरा देखो। बिना चेहरा देख के Oh my goodness, I can feel क्या हालत होती होगी कि जब वो सामने होती होंगी। नाना, जरा बताइए तो फेवरेट आपकी, आपने इतने किरदार निभाए, इतने हीरोइंस के साथ काम किया, आपकी फेवरेट? हाँ, आप पसंदीदा जिन्हें मजा आया। मुझे वो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन अगर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है अगर पूछोगी तो नूतन जी, ओके। जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था, लेकिन फिर उनका वो कैंसर डिटेक्ट हो गया, वो सो कर नहीं पाई। नहीं तो गैंग में हमारी माँ का रोल वो करने वाली थी। टब्बू के साथ काम करते हुए मजा, डिम्पल थी, माधुरी थी, बड़ा मजा। डिम्पल कपाड़िया के साथ, उनके साथ कपाड़िया के साथ आपने एक फिल्म क्रांतिवीर की थी, क्रांतिवीर, जिसमें आपने एक उसमें उसी में शायद ये डायलॉग है कि खून का रंग, हिंदू का खून मसर, स्मिता कलम वाली पाटिल। बाई। हाँ, कलम कलम वाली वाली स्मिता बाई। पाटिल। एक यहाँ भी बैठी है। हाँ, स्मिता पाटिल के साथ मैंने बहुत फिल्में की। हालांकि इस फिल्मों में मैं उसकी वजह से आया, उसने जबरदस्ती मुझे लाया, फिल्मों में काम करना चाहिए। स्मिता जी। स्मिता तो नाना थिएटर एक ही वक्त 1000 लोग ही देख सकते हैं, फिल्मों में अगर तुम आओगे 1 करोड़ लोग देखेंगे तुम्हें एक ही वक्त। पूरी फिल्म के दौरान आपने क्या सीखा? एक पहला, नाना पाटेकर जी से क्या सीखा, और दूसरा ये कि होम डू यू लुक अप टू एज एन एक्टर, कौन दिखता है? सी नाना पाटेकर सर भी वो जो मेरे जो फेवरेट 4-5 एक्टर, अगर मैं कभी कोई लिस्ट निकालूं तो उसमें डेफिनेटली सर होंगे जी। सर से जो सबसे अहम बात मैंने सीखी है वो है उनका जो डेडिकेशन इस एज में भी है, बरकरार है। इतना नेशनल अवार्ड पाने के बावजूद, इतने तमगे गाड़ने के बावजूद भी वो इस एज में जो डेडिकेशन के साथ सेट पे रहते हैं। एक न्यू एंट्रेंट जो थिएटर में होता है ना, वो उस आग के साथ आता है। क्या बात है। और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर को देख के कि सर का करियर ग्राफ इतना ऊपर ही ऊपर जाता गया है हमेशा, परफॉर्मेंस में, अपनी इम्प्रूवमेंट में भी,
क्योंकि वो उस डेडिकेशन के साथ हमेशा काम किए हैं। और वैसे अगर मेरे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर की बात करें तो शायद दिलीप साहब होंगे, सर के भी फेवरेट हैं। हाँ जी जी दिलीप तो उनकी देवदास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और नया दौर भी बहुत पसंद है, मुगले आजम खैर सभी की फेवरेट है। अभी के एक्टर्स में? अभी के एक्टर्स में मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। ओके, उनके आपको भी रणबीर कपूर बहुत रणबीर। पसंद है? रणबीर दोनों एक ही समानता दिख रही है। रणबीर जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। मुझे हालांकि मैं बहुत बरसों से जानता हूँ उसे, चिंटू उसके पिताजी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे इंडस्ट्री के 2-4 लोग जो है मेरे दोस्त हैं, अनिल है, चिंटू है, डैनी है, मिथुन है और जैकी है, ये जो मेरे दोस्त है अपने Okay. 5। तो उसमें अभी वो चिंटू का लड़का, तो इसलिए ज्यादा मैं पहली बार जब गया था मल्हार को लेके, तो मैं चलो जा मल्हार को घर दिखाओ, फिर वो जाके, तो घर का रिश्ता था। अभी मुझे भी ये रोल क्यों मिल रहे हैं मुझे ज्यादा, हमारे बदकिस्मती ये है कि ऋषि कपूर जी चले गए, इरफान चला गया, ओमपुरी चले गए, तो हमारे एक स्लॉट में मैं नहीं है तो ये इरफान करेगा या चिंटू करेगा, या अभी वो तीनों नहीं है, इसलिए अभी तीनों नहीं है ना, इसलिए या कभी भी उस सिचुएशन में भी गाना ना, होते ऐसे नहीं होता, चॉइस रहता। चॉइस एक तो क्या है, उनके साथ काम करने में सहूलियत थी, आसानी थी, इसके साथ काम करते हुए वो बातें जो सुनी नहीं थी सर, ऐसा कुछ पर ऐसा हमें कुछ तो नहीं ऐसा- फील हुआ। नहीं हमें तो नहीं फील हुआ। लेकिन वो जो है, मैं इतने बेहतरीन एक्टर थे ये, तो वो जो स्लॉट है वो थोड़ा सा अभी उसमें मैं अभी कुछ ना पाना बाकी रह गया है। नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, इतना कुछ मिला। अवार्ड के लिए तो काम किए ही नहीं ना कभी, अवार्ड ये बाय प्रोडक्ट्स है ना, वो तो होते रहेगा। सेटिस्फेक्शन, हाँ, सुकून मिला इसके लिए कि हमने क्रांतिवीर करते वक्त उस वक्त वो दंगे हुए थे, जो हुआ था वो जो पता है नाना बार बार रह जा रही है क्रांतिवीर पे, हमने इससे पहले भी चर्चा की, फिर अभी क्योंकि ये बात आई है, मैं एक चीज जरूर चाहती हूँ जो अभी समाज में हो रहा है। एज एन एक्टर आप ये मानते हैं, आपको जब जब सुनो आप ये कहते हैं कि वो जो अंदर है ना वो ना निकले तो फिर रह नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, कोफ्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो जो क्रांतिवीर में अभी, क्योंकि अभी जो एक माहौल है वो हिंदू मुस्लिम उस भाईचारे पर जो आघात या जो कुछ हो रहा है हमारे समाज में, उसमें वो जो डायलॉग था, मैं जरूर चाहती हूँ वो डायलॉग एक बार फिर आप जरा सुना मैं दीजिए। तुझे सच बताऊं, एक स्क्रिप्ट जो है, एक फिल्म हो गई मेरी, उसके बाद यहां से वो निकाल ना दूं तो दूसरी जाएगी नहीं वहां। और मैं सच कहता हूं, मेरे डायलॉग मुझे कभी याद नहीं। नाना कतरा रहे हैं हाँ। इस माहौल को देख के, कतरा रहे हैं वो बोलने से। कहा ना 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 क्योंकि आप ऐसे हैं कभी नहीं नहीं। कतराते। नहीं, मुझे जो करना है, मेरे पास कौन सा माध्यम है, फिल्म है, फिल्म के जरिए मैं कहूंगा ना, दूसरा क्या है मेरे पास। और जो मुझे जो कहना है मैं बेझिझक बोल देता हूं, मुझे जो लगता है वो। मुझे तो कभी तू कौन सी जात की है, धर्म की है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। हमारा ये जो चल रहा है संवाद जो है वो बरकरार होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो क्या, साथ में रहने का मतलब क्या है, वो तो होना ही चाहिए। अब मैं हिंदू हूं तो हूं, अब तू मुसलमान है तो तू मुसलमान है, लेकिन फिर भी हमारा वो जो भाईचारा था, हम गांव खेड़े में वही तो पले थे। मियामत जो थे, उनकी 2 बीवियां थी, नजरा थी, अनवरी थी, उनके बच्चे थे, शगुफ्ता थी, अच्छा। दिलशाद थी, सैफुल था। अभी भी आपके रिश्ते का तो हम बड़े ही वहां हुए, तो हमने वो हमेशा मैं कहता हूं कि माँ को पूछा था कि हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या है। माँ ने कहा हम ऐसे नमस्कार करते हैं, वो ऐसे करते हैं, इतना सिंपल सा है। अब तुझे तेरा धर्म पालने का पूरा हक है, सिर्फ एक है, मेरा पहला धर्म ये है कि मेरा देश, देश से बड़ा कोई नहीं। मेरे देश के साथ है, मैं उनके साथ हूं, देश के खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूं। क्या बात है। तो कोई भी डायलॉग ना हो जाए, वक्त मेरे पास क्योंकि कम होगा, कोई भी डायलॉग जो आपको लगता हो। तो वही इसमें जो हमारा ये है कि सर्वधर्म समभाव ऐसे लिखा हुआ है ऊपर, और पुलिस मुझे नीचे कहता है कौन सी जात के हो, बम्मन हो, ये हो, यादव हो, क्या हो। मैं उधर ऊपर दिखाता हूँ सर्वधर्म समभाव लिखा है, और जात पूछते हो, शर्म नहीं आती, पुलिस को कहता है। हाँ, आगे I've में seen पुलिस का that. मतलब समझते हो।
और पुलिस का मतलब समझते हो क्या है? पी फॉर पब्लिक, O for officer, ऑफिसर, L for legal, लीगल, investigative, investigations and criminal emergencies. For क्रिमिनल। ऐसे पुलिस का वो जो दिस अब इज, बताते हैं। हाँ, दिस इज एब्रिविएशन ऑफ दिस। तो पुलिस, मुझे लगता है कि ये दो रंग है, ग्रीन जो बॉटल ग्रीन जो है, आर्मी ग्रीन, और ये खाकी जो है, ये दो प्रोफेशन ऐसे है कि जहां उनको देखने के बाद मेरा हाथ ऑटोमेटिकली, आप तो रहे हैं आर्मी में। हाँ मतलब, लेकिन उन्होंने तो जिंदगी न्यौछावर कर दी है ना। एक जो एक फ्रेम है, पोस्टर है, उसमें आप दोनों और कंधे पे हाथ रख, शानदार, मतलब वो बहुत शानदार है, वो बहुत कुछ कहता है। वो जो जोड़ी है ना, वो कमाल बेमिसाल लगती है। नहीं, सच्ची बहुत अच्छा हो गया। तू देख ले, आंखें खोलने वाली फिल्म है ये। और हंसते 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 तो, और वो हंसना भी वो होता है, ब्लैक ह्यूमर होता है, विसंगति का जो विनोद होता है, प्रासंगिक जो होता है, वैसा है। जानबूझ के वो शाब्दिक जो होती है, वैसे नहीं है। बहुत मजा है। चलो, मैं पूछने भी वाली थी क्यों देखे फिल्म, आखिरी सवाल मेरा ये होने वाला था, लेकिन नाना ने पहले ही उसका जवाब दे दिया। ऑडियंस से एक ही बात कहना चाहूंगा, 20 दिसंबर पिक्चर रिलीज हो रही है, आप लोग अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने आए। और ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है, अगर वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, आमिर खान जी वो भी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, अनिल कपूर जी प्रमोट कर रहे हैं, सारे, मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें एक्टर्स बढ़ चढ़कर खुद आगे इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा अपना था, एक नया तरीका है मेरे हिसाब से कि अपने फिल्मों के बारे में अपने ही से कर। नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारी फिल्म, कह रहे वो फिल्म जो रिलीज हुई गिर गई ना, खुशी होती है, गिर गई, Right. मेरी चली, उसकी गिर गई। इधर उल्टा है कि नाना साहब से प्यार सबको है, बिल्कुल प्यार है, और ये प्यार बोल रहा है, इस फिल्म में नजर आ रहा है। अरे विशाल भारद्वाज ने लिया है इंटरव्यू, वो भी आ रहा है, क्या आजकल आ जाएगा। और वो प्यार जो है दर्शकों के दिलो दिमाग पर बेइंतहा असर करे। नाना, मैं यही विश करती हूँ, हमारे तमाम दर्शक जी, भी यही thank विश you very करेंगे much. फिल्म देखने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच।